नमस्कार, सरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मेडिकल कॉलेज बन जाने से पटरी पर आई स्वास्थ्य सेवाएं। अल्मोड़ा पुलिस कर रही है नशे के विरुद्ध लगातार कार्यवाही। फर्जी दस्तावेज बनाकर की गई लाखों रुपए की ठगी। सस्ते गल्ले की दुकान पर अब मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। ताला तोड़कर चोरी की गई परीक्षा की पुस्तकें। हल्द्वानी समाज सेवी संस्था रवि रोटी बैंक की नई पहल। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र की है, जहां युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। हाँ सर लेकिन ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन जाने से स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आती नजर आ रही हैं। बीते जनवरी माह से बेस हॉस्पिटल में कैंसर रोग जानकर की नियुक्ति होने से जिले के कैंसर रोगियों को काफी सहूलियत हो गई है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी के लिए हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ के अलावा अन्य महानगर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा रचिता जुयाल द्वारा जनपद की समस्त पुलिस टीम को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशे के सौदागरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा नैल कमान तिराहा साल्ट पर चेकिंग के दौरान कार से 31,600 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर दिया है, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस द्वारा कई जनपदों के अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर शहर की जिम्मेदारी सीपी शर्मा को मिलने के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ सहित तमाम कार्यकर्ता सीपी शर्मा के ताजपोशी होने के बाद नाराज चल रहे हैं। आज कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री व किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़
मेहर सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नंदलाल का इलेक्शन हो, ममता रानी का इलेक्शन हो या मीना शर्मा जी का इलेक्शन हो, मैंने भरपूर सहयोग देने का, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी मैंने उनको समर्थन देने का काम किया है। और इस पर मैं कहीं पर भी खड़ा होकर इस बात को दावे से कह सकता हूं। आज जो मेरे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैं आदरणीय सम्मानित अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रहे हमारे आदरणीय श्री तिलकराज बेड़ जी से भी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने आपके साथ में क्या किया है, मैंने आपको कितना सम्मान दिया है, मैंने आपको कितना आपके जन्मदिन हो, आपके चुनाव हो, आपके इलेक्शन हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपको हर वक्त आपके मैं करीब बना रहा, आपके हालचाल जानता रहा, आपके हर सुख दुख में मैं बराबर खड़ा रहा। आज हमारे दल पर अध्यक्ष रही, इस बार में चुनाव लड़ा गया, बेड़ जी अपनी विधानसभा छोड़कर किच्छा चले गए। ये समीकरण जब रुद्रपुर के बने तो निश्चित रूप से एक नया समीकरण बनने के आया था और उसमें जगदीश तनेजा की भूमिका बहुत अहम थी महानगर अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में नंदलाल को जीते हुए चुनाव को हराया गया, ये सबके सामने पूरे शहर ने देखा। उनके धन को, क्या हम इस तरह के लोग हैं? कांग्रेस की ये पॉलिसी है कि एक कार्यकर्ता को, एक आरक्षित सीट के कार्यकर्ता को हम उसके प्लॉट के और बंद हो रही है, जिस वजह से ये विरोध हो रहा है। जैसे जगदीश तनेजा जैसे लोग, जिन लोगों ने पिछले 8 चुनावों को हरा के अभी भी मन को शांति नहीं मिल रही है, अब उनकी दुकान बंद हो रही है, उनको दुख हो रहा है। और वो जाके हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेड़ जी के कानों को भर रहे हैं, उनको उल्टी सीधी बात करके उनको उत्तेजित कर रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज ये कांग्रेस के लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, इस वक्त किच्छा के विधायक भी हैं और बहुत वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती आती है उत्तराखंड में। तो उनको, इन कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए था कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष का स्वागत कीजिए और उनको उनके साथ लेकर अपनी एक नई कमेटी बनाकर आगे बढ़ने का काम करें। और मेरा मार्गदर्शन, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। रुद्रपुर में मृतका और उसके बेटे के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक ने लाखों रुपए उधार लेने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा खानपुर की प्रबंधक मीना पाल ने धोखाधड़ी होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की तो पुलिस टीम को अहम सुराग हाथ लगे। जांच के दौरान पता लगा कि आरोपी के खिलाफ 6 थानों में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हमारा दिनेशपुर थाना पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। थानाध्यक्ष एसआई अनिल और हमारा सीओ तपेश और एसपी सिटी मनोज कत्याल द्वारा इसको लगातार गहनता से इसको खोजबीन करते हुए तार पकड़ते पकड़ते बहुत अच्छी एक गैंग का खुलासा हुआ है। ये एक विदेश में को ही ठगने वाला एक बड़ा गिरोह हमारा पर्दाफाश में आया है। ये बेसिकली ऐसा गिरोह है, ये कॉमन आदमी को नहीं ठगते, आम आदमी को दार भी बन जाते हैं। एक आदमी वो आदमी बन गया, जैसे इस केस में उन्होंने अनूप सिंह का नाम लिया। ये अनूप सिंह वाकई में फॉरेन में बैठा हुआ, तो अनूप सिंह के नाम चले गए, तुम्हारे फादर भी फॉरेन चले गए, तुम इनके नाम पे हमने बनाया और तुम्हारे मकान में ले गए। बैंक वाले को आगे क्यों अरे पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरा है। ये सोच है कि हमेशा बैंक वाले ऐसा नहीं है, इसमें तो आगे यार ये इनको बोलो भाई, इतना बड़े आप लोग ना देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो जरिए हम अपील करते हैं, क्योंकि हमें पक्का इनपुट है, इन्होंने कई बैंकों को ठगा है, एक बैंक को नहीं ठगा इन्होंने। राजपाल कौन है भाई? अरे बाप रे, तो यार मतलब चोरी करते करते बैंकों को ही लूट गए। ये तो बैंक लूट से भी आसान तरीका है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपील करते हैं कि यदि इन लोगों ने आपके पास भी बैंक लोन लिया है
कई बार क्या हो रहा है, हमें इनपुट मिला के राशि। ये क्या करते थे, एक बहुत बड़ी शातिर गिरोह है। जो लोग वास्तव में कई साल पहले विदेश चले गए, उनके नाम पे कागज बना देते थे, वो अपना फोटो लगाकर डीप फेक बना के अपना एक पैन कार्ड बना देते थे, अपना आधार कार्ड बना देते, उन्हीं के आधार कार्ड नंबर का, तो लेकिन फोटो यही रहता था, एड्रेस सब यही रहता था। फिर उसके बाद उनके बैंक अकाउंट नंबर भी, मतलब एक नया बैंक अकाउंट भी खोलते थे जिसको ये हैंडल करते थे। तो काफी दिनों बाद ये लोग जाते थे बैंक्स में और इनके कागज, इनके जो विदेशी में जो बैठे हैं ना लोग, उनके नाम पे ये उनका जमीन का कागज, उनका मकान का कागज दिखाकर उसके आधार पर कृषि लोन और विभिन्न प्रकार के लोन अप्लाई करते थे। तो जो है लोन अप्लाई करने के बाद पूरा किस्त आने के बाद वो पे नहीं करते थे। बैंकों के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि बैंकों के पास अब जब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करे पता चलेगा वो फॉरेन में रहता है, कई साल से यहाँ आया ही नहीं है। बैंकों के पास कोई चारा नहीं रहेगा और उस ऋण को माफ करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत शातिर एक मोडस ऑपरेंडी इन्होंने ढूंढ लिया था। हमारा बहुत अच्छी चीज है कि बैंक वाले जब हमारे पास आए, इस बार इस प्रकरण में बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग आए हमारे पास निवेदन करते हुए कि साहब हमारे पास बहुत बड़ी ये हुआ है करके, तो तब जाके अनिल और उसकी टीम ने बहुत कड़ी मेहनत करी। तो केवल हमने कागज के आधार पर नहीं चला, हमने जाके सीसीटीवी फुटेज देखा, तो वो लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को आइडेंटिफाई करके फुटेज के माध्यम से और टेक्निकल माध्यम से हमने ट्रैक करा। तो बाद में पता चला कि ये तो राजपाल सिंह जो है इस पूरे ग्रुप का सरगना है, ये इसका मास्टरमाइंड है। ये इसके ऊपर 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है विभिन्न थानों में, केला का हिस्ट्री शीटर है। इसने अभी बैंकों को ठगने का एक नया तरीका अपना दिया, ये डीप फेक बनाकर फॉरेन लोगों के नाम पर इन्होंने ऋण लेना, और उसके बाद इनको 100% पता था कि एक ना एक दिन लोन माफ होनी है। और हमारे तक तो पुलिस किस लिए नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि कागज तो कहीं और को लीड करेगा, कागज तो फॉरेन वाले आदमी पे लीड करेगा। तो बहुत ही गहनता और संवेदनशीलता से साथ जो है पुलिस ने टाइम रहते ही काम किया, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं करते, इसके बाद कहीं और गायब हो जाते हैं, कहीं और बैंक को लूटते हैं। तो बैंक को ठगी करने वाला, मतलब बड़े बड़े बैंकों को ही ठगी करने वाला एक सोफिस्टिकेटेड गैंग का और सोफिस्टिकेटेड मोडस ऑपरेंडी का हमने पहली बार पर्दाफाश किया है। इसके लिए हमारा संपूर्ण दिनेशपुर का टीम, सीओ पंतनगर और मनोज कत्याल बधाई के पात्र है। एसआई अनिल और उसकी टीम में से सबसे अच्छे काम करने वाले, जो इस केस पे काम करने वाले व्यक्ति को मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। 2500 का हमने रिवार्ड भी दिया। सरकारी सस्ता गल्ला से राशन लेने वाले लोगों के लिए काम की खबर है कि आज प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल के मुताबिक सरकार के निर्देश के अनुरूप में अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला चावल पूरी तरह से फोर्टिफाइड होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कार्रवाई मेरे हाथ की होना तो मैं बताऊं आपको, मेरे संग तो थोड़ी समस्या बात करता हूँ से, ये दूरी वाला तो हो जाएगा। दूरी का एंट्री नहीं चढ़ानी होगी तो इस पे तो 2 काट का तो इसमें आ रहा है 226 नहीं था, 226 तो उतने का हुआ 13,300 के है ना। 2.26 डिवाइडेड बाय 212 इसमें भी आ रहा है। अनुसार जो कुपोषण से हमारा कुपोषण के विरुद्ध जो हमारा अभियान है, उसके अंतर्गत जनपद में 1 अप्रैल से सभी उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चावल यानी कि पौष्टिक आहार का चावल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करा दिया गया है। और माह अप्रैल के उपरांत जो भी राशन की दुकानों से खाद्यान्न, चाहे वो अनुपूरक खाद्यान्न हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत खाद्यान्न हो, फोर्टिफाइड चावल ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को विशेष निर्देश है कि केवल गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न ही वो वितरण करेंगे, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो। उसका 100% पहले वो संतुष्ट हो लेंगे कि वो पूर्ण गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न है, उसी के बाद उपभोक्ताओं को वितरण किया जाएगा। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में गुणवत्ता या मानक रहित खाद्यान्न वितरण होने पे संबंधित विरुद्ध कठोर कार्रवाई पूर्व में की भी गई है और भविष्य में भी की जाएगी।
अल्मोड़ा के बाड़े छीना में परीक्षा से पूर्व परीक्षा कक्ष का ताला तोड़कर चोरी का अंजाम दिया है। आपको बता दें कि प्रभारी प्रधानाचार्य सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया है कि परीक्षा कक्ष का ताला तोड़कर 5 ब्लैक उत्तर पुस्तिकाएं अराजक तत्वों द्वारा चोरी की गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी समाज सेवी संस्था रवि रोटी बैंक ने रामनवमी के अवसर पर एक नई शुरुआत की है। अब रवि रोटी बैंक द्वारा 1 रुपए में चाय उपलब्ध कराई जाएगी। रवि रोटी बैंक हर दिन शहर वासियों को मात्र 1 रुपए में चाय उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि रवि रोटी बैंक द्वारा 15 अक्टूबर सन 2018 से नियमित रूप से गरीब, बेघर, बुजुर्ग, अनाथ, विकलांग मजदूर को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा शहर और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग रवि रोटी बैंक को सहयोग कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाई पानी लगवाना है, राजस्थान से लेकर आए। अरे भैया पानी लगा फुट नहीं है। एक बार काम करो, वहाँ पर जाओ बेस हॉस्पिटल, वहाँ बिजली का पानी लगा हुआ है ना भैया। धन्यवाद। बस दूर नहीं है बेस हॉस्पिटल, हम लगाने का मुझसे हम जल संस्थान जा सकते हैं लेने के लिए। तुम भाई बोतल लेके वहाँ जाओ, हल्के हल्के निकालो, निकालो। ठीक है, हमारी भी तो होगी। 2 चाय दो। वो पड़ा था तो अवेलेबल भी है। हमारी भी दे दीजिएगा। आपका तो पहले लेना हुआ। अभी रामनवमी के दिन से हम लोगों ने चाय सेवा की शुरुआत की है डीके पार्क से, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम चाय की भी सेवा, हम सोचा बहुत पहले से था, लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीके पार्क हम लोग को रख रखाव के लिए दे दिया गया है। साथ ही यहाँ हमारा किचन भी शुरू हो गया है, तो यहाँ से हम लोगों ने चाय की शुरुआत भी कर दी है। यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, मरीज से तीमारदार आते हैं, तो हमारे जो मित्र रवि यादव जी थे उनका भी अपना सपना था कि हम बहुत जल्द चाय का भी करेंगे। तो अभी हम लोग वैन के अंदर नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ दाल चावल ही हो पा रहा था। अब हमने प्रॉपर खाना दाल चावल रोटी सब्जी के साथ साथ 1 रुपए में चाय भी लोगों को देना शुरू कर दी है। किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि पास में वो हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं, और किस तरीके की टाइमिंग रहती है? हाँ, टाइमिंग का हम लोगों ने जो चाय का समय है वो सुबह अपना 8 बजे से शुरू हो जाता है, रात 10 बजे तक हम लोग करते हैं। बीच में जो 2 घंटे हम लोग का भोजन का रहता है उस समय का गैप रहता है, बस 12 से 2। उसके अलावा आदमी कभी भी आके यहाँ से भोजन और चाय दोनों चीज़ें ले सकता है। रोटी बंद कितने लंबे समय से भोजन भी लोगों को करा रहा है, क्या अब किस तरीके से मुहिम आगे बढ़ रही है, क्या अब हम आने वाले वक्त में विस्तार भी देखेंगे? जी बिल्कुल, आप बहुत जल्द रवि रोटी बैंक को और भी कई नए शहरों में देखेंगे। हम लोग की कोशिश है कि हम हर उस जगह तक पहुंचे जहां कोई जरूरतमंद हमारा इंतजार कर रहा हो। दिन की सेवा के बाद आप लोग रात को भी कराते हैं, रात को किस तरीके की सेवा लेते हैं? रात को ज्यादातर मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग या फिर जो रिक्शा चालक है, मतलब जो मजदूर लोग हैं, उन लोग का ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारी जो रात की सेवा है वो निःशुल्क सेवा रहती है। उसमें हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे अपना बेस हॉस्पिटल है, हमारा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बाकी मुख्य चौराहे हैं, उन जगहों पर हमारी टीम वॉलंटियर्स पहुंचकर उनको भोजन सेवा कराती है। यहाँ पर मैं तो बरेली से आया था, यहाँ नैनीताल घूमने, तो यहाँ पार्क में बैठा था, तो यहाँ 1 रुपए में चाय भी मिल रही थी, 5 रुपए में खाना भरपेट, बहुत बढ़िया सेवा लगी मुझे। या गरीब लोग पहाड़ से आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं जो घर वाले उन्हें भगा देते हैं, कुछ करते हैं, तो यहाँ पे पार्क में बैठते हैं वो लोग। 1 रुपये में हमने चाय वगैरह और 5 रुपये हमारा भोजन शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है अभी, ये हमने कुछ टाइम पहले ही शुरू कर रखी है, 1 रुपया चाय सेवा। ठीक है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। बालाजी मंदिर समिति रूपनगर की बैठक हनुमान जन्मोत्सव को लेकर प्रसन्न हुई। बैठक में मंदिर संरक्षक अपूर्व जोशी ने बताया कि 21 वर्ष से
बालाजी महाराज की संपूर्ण दरबार के साथ पूजा अर्चना होती आ रही है और विगत 10 वर्षों से लगातार हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष और बरसों से अधिक धूमधाम हर्षोल्लास के साथ बालाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बाहर के कलाकारों द्वारा भव्य दरबार के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 11वां जन्मदिन समारोह श्री हनुमान जी महाराज का मनाने जा रहे हैं और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इस कुमाऊं मंडल में जो है ये प्रथम मंदिर है जिसमें बालाजी का पूरा पति बालाजी महाराज सभी हैं और 5 और 6 तारीख 5 को सुबह यात्रा निकलेगी और 6 को पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के दिन ही चैत सुदी पूनम मंगल को जन्म निशानी है जो हमें हनुमान जी का जन्म लोग आगे अपने परिवारों के जन्मदिन तो मनाते हैं। तो हम 10 साल से हम ये सोचते आए हैं कि क्यों न किसी भगवान का जो जीवित अवस्था में है, क्योंकि 8 लोग जीवित अवस्था में हैं इस ब्रह्मांड में, उसमें से एक हनुमान जी भी है। तो हम बड़ी धूमधाम के साथ जो है उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और हमने कोशिश ये की है कि हम पूरे हल्द्वानी शहर को इस जन्मदिन में शामिल करें। इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव हम विगत 10 वर्षों से बनाते चले आ रहे हैं बड़े धूमधाम के साथ, और इस बार जो 11वां जो हनुमान जन्मोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं बहुत ही बाबा की कृपा से भव्य और सुंदर होगा। इस बार झांकियाँ भी अपने में अतुलनीय हैं और सबसे मेन जो प्रमुख झांकी जो है हमारी 15 फुट के गणेश जी होंगे वो रहेंगे। और इस बार भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के 7 भाइयों के साथ स्वयं आज इस बार शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। और हमारा जो मेन जो आकर्षक है बालाजी की दरबार, जो उस पर अखंड ज्योत जो हमारी जो जलती है बाबा की दरबार की, वो सबसे मेन आकर्षक हमारी अखंड ज्योत होगी जो बाबा की जलती है। आप उसके दर्शन करिए और अपने संकटों को दूर करिए। मेरा सभी भक्तों से निवेदन ये रहेगा कि आप आएँ और ज्योत के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अतुल कुमार गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक, बालाजी मंदिर समिति, रूपनगर। केंद्र आपके हमने ये जितनी भी झांकियाँ रखी हैं ये सब मुरादाबाद से मंगाई, सब मुरादाबाद मंडल से मंगाई हैं और इसमें आगे से 15 फुट के गणेश जी होंगे। प्रारंभ में जो होगा झांकी का 15 फुट के गणेश जी होंगे। उनके 2 चूहे, बड़े वाली जो चूहे है बाएं तरफ से और 2 दाएं तरफ से चलेंगे। बीच में भस्म आरती महाकाल की जो बहुत ज़बरदस्त और अपने आप में अतुलनीय होगी, जिसमें भगवान रुद्र के सब गण नाच गाने के साथ भस्म आरती करेंगे। और 3 माह से जो है हम हनुमान जयंती की तैयारी में लगे हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हल्द्वानी जनता के सम्मुख जो है हम बल्कि पूरे कुमाऊं मंडल में, और ये परंपरा शुरू भी हम ही ने की हल्द्वानी में कि हनुमान जन्मोत्सव को हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। तो 4, 5, 6 3 दिन ये चैत के महीने की जो पूर्णिमा है ये बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इसी पूर्णिमा के दिन जो है हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो 4, 5, 6 4 को तो हम हनुमान जी का श्रृंगार करेंगे। 5 को शोभा यात्रा निकलेगी लक्ष्मी श्री मंदिर स्कूल बरेली रोड से और उसका समापन होगा कालाडूंगी चौराहे होते हुए मुखानी होते हुए हमारा जो मंदिर है बालाजी मंदिर त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ रूपनगर में। तत्पश्चात 6 तारीख को प्रातःकाल सुंदरकांड, दोपहर में भंडारा 11 बजे से भंडारा और शाम को श्री बालाजी महाराज का दरबार। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना परिसर, कर्मचारी बैरिक, भोजनालय व थाना कार्यालय की साफ सफाई व मलखाना, हवालात, माल मुकदमाती, एमबी एक्ट से संबंधित वाहन, सरकारी भवन आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाई गई अनियमितताओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्वरागी लाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।